हमारे चैनल में मैथ्स बच्चे में आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट्स। वेलकम टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज हम करेंगे चैप्टर 4 क्लास 11 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। बहुत ही प्यारा टॉपिक आपके लिए, बिल्कुल नया और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, जो आपने अब तक किया है, उम्मीद है आपने सबने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि हमने सेट्स कर लिया, रिलेशन एंड फंक्शन कर लिया, और लास्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वी ऑलरेडी स्टडीड। तो नाउ चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही प्यारा चैप्टर। देखो बच्चों, इसको बताने से पहले मैं आपके पास एक लिखता हूँ स्टेटमेंट, ठीक है बच्चों। देखो आप बताना, क्या आपने ऑलरेडी पढ़ा भी होगा वो 1 + 2 + 3 + up to n is equal to n into n plus 1/2। देखो बच्चों, ये क्या है? आपने ये ऑलरेडी कहां पे पढ़ा है? याद करो, 10+ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 एनसीईआरटी या फिर कोई बुक हो, चैप्टर 5 एनसीईआरटी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 9, ठीक है बच्चों। इसको बोलते हैं बच्चों सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। यानी कि n नेचुरल नंबर का मतलब है, तो व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स? द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ओके। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 अप टू 100। यानी कि n नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 से लेके n तक का सम जो होता है उसको बोलते हैं, ये उसका है फॉर्मूला, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट। अगर आपको बच्चों रिवाइज करना चाहे, देखो इसका मतलब क्या है, ऐसे है 1 2 3 अप टू n। सबने बच्चों ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा। अगर बच्चों हमें इसका सम निकालना है, सम का मतलब सबको पता है, नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। अब बच्चों बताओ, n तो इसमें n ही है, बट आर ए इसमें कितनी है बच्चों? फर्स्ट टर्म एंड l मतलब लास्ट, n लास्ट में बच्चों n ही तो है। यानी कि अगर बच्चों हमें सम ऑफ n टर्म्स निकालनी पड़े, n की जगह n अपॉन 1 + n, यानी कि n into n plus 1/2। ये है बच्चों, अगर आपने किसी को याद ना हो तो उसके लिए मैंने करके दिखा दिया कि ये आया कैसे बच्चों। इसको बोलते हैं सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। देखो बच्चों, ये तो आपने सबने पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है। देखो जो मेरे पास ये है ना, ये बच्चों प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एक स्टेटमेंट है, इसको बोलते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट। मैथमेटिकल स्टेटमेंट का मतलब बच्चों होता क्या है? देखो मैथमेटिकल स्टेटमेंट, देखो बच्चों इसको बोलते हैं मैथमेटिकल रिलेशन। मैथमेटिकल रिलेशन, देखो बच्चों सबसे पहले तो देखो ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, यानी कि बच्चों बताऊंगा आपके पास ये स्टेटमेंट है, लेकिन इसका यूज कहाँ है और ये कौन सी टेक्निक है, किसको फाइंड करने में इसका यूज होता है, ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई ये प्रिंसिपल बताऊंगा बच्चों क्या है, स्टेटमेंट है। ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, जो आपने ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ा भी हुआ है, वो है बच्चों मैथमेटिकल स्टेटमेंट। उसका मतलब होता है मैथमेटिकल रिलेशन। अब देखो बच्चों, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, सुनो, मैं इसमें कुछ चेंज करूंगा, ध्यान देखना। देखो बच्चों, अगर मैं यहां पे लिख दूं प्रूव फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, कैपिटल है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अब मुझे ये स्टेटमेंट प्रूव करनी है, ठीक है बच्चों। देखो ध्यान देखना कैसे प्रूव करना, सुनो। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या होता है, फॉर n = 1, इसका मतलब है n = 1 का मतलब क्या है, और या फिर आप बच्चों ऐसे लिख लो, वन टर्म और n अप टू 4 टर्म लिखो बच्चों, अच्छा रहेगा, 4 टर्म अप टू n = 2। देखो बच्चों, सॉरी, अगर हमें n = 1 निकालते हैं, देखो बच्चों इसका मतलब बच्चों क्या है, हम क्या करेंगे, देखो ऑल मतलब क्या है,
ऑल नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, जितने भी नेचुरल नंबर हैं ये उन सबके लिए प्रूव करना होगा हमें। सबसे पहले बच्चों नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 1 से होता है। तो पहले बच्चों इसको हम 1 टर्म यानी कि n अप टू n का मतलब है सिर्फ यहां से, इसको पहले का मतलब है n इक्वल टू 1 के लिए हम इसको प्रूव करेंगे क्या ये उसके लिए करेक्ट है। यानी कि इसका मतलब देखो बच्चों, वैसे तो ये जो चीज है ना, ये जो कंडीशन है 1 है, तो यहां पे भी मैं 1 ही रख के इन दोनों को, अगर मेरे पास दोनों साइड इक्वल आई तो वो कह रहा है कि ये 1 के लिए तो सही है। देखो बच्चों कैसे करेंगे, आप LHS करके देखो। LHS का 4 अप टू n इक्वल टू 1 का मतलब है सिर्फ पहली टर्म कहां से है बच्चों, 1 है 1। अब बच्चों यहां n की जगह 1 रख के देखो आप, क्या ये 1 इक्वल टू 1 नहीं आ रहा। यानी कि n इक्वल टू 1 के लिए LHS इक्वल टू RHS मेरे पास इक्वल नहीं है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही। यानी कि ये क्या है, फर्स्ट टर्म के लिए यानी कि फॉर टर्म अप टू n इक्वल टू 1 यानी कि 1 टर्म पहली टर्म के लिए ये करेक्ट है। ओके बच्चों, अब निकालेंगे बच्चों सेकंड टर्म और टर्म अप टू n इक्वल टू 2, यानी कि अब शुरू की 2 टर्म और n इक्वल टू 2 का मतलब है जहां पे n इक्वल टू 1 ये था, n इक्वल टू 2 कहां तक है, यहां से लेके यहां तक। यानी कि बच्चों आप ये मत समझना कि जब मैं n इक्वल टू 2 मैंने बोला अप टू का मतलब है 2 तक का मतलब है 1 और 2, खाली 2 मत ले लेना। या तो आप ऐसे कर लो, सम कर लो। देखो बच्चों यहाँ प्लस का एडिशन का निशान है, तो यानी कि आपको जब आपने 1 करा तो आपने सिर्फ पहली टर्म ली, लेकिन जब मैं n इक्वल टू अप टू n इक्वल टू 2 ले रहा हूं ना, तो मैं शुरू की 2 टर्म लूंगा, 1 प्लस 2 यानी कि 1 प्लस 2 3, यानी कि मेरे पास RHS में 3 आना चाहिए करेक्ट होने के लिए। ठीक है बच्चों, यानी कि 1 प्लस 2 3 हो गया। तो यहां रख के देखो बच्चों, 2 रख के देखो, 2 प्लस 1 अपॉन 2 कट गया 2 से 2 यानी कि 3 इक्वल टू 3, यानी कि क्या है, ये मेरे पास n इक्वल टू 2 के लिए भी करेक्ट है। अब मैं बच्चों अगर मान लो n इक्वल टू 3 के लिए करो, 4 अप टू n इक्वल टू 3, यानी कि अप टू n इक्वल टू 3 का मतलब है यहां से लेके यहां तक। अब मैं अप टू 3 का मतलब है 1 2 3 इन तीनों टर्म को लेके चलूंगा। ठीक है बच्चों, 3 प्लस 2 प्लस 1 6 रख के देखो बच्चों, यहां 3 प्लस 4 अपॉन 2 कट गया 2, तो बच्चों 6 इक्वल टू 6, यानी कि ये भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि जितने भी मैं टर्म निकालूंगा ये सब के लिए मेरे पास क्या है, करेक्ट है। यानी कि n इक्वल टू 1 के लिए भी करेक्ट है और n इक्वल टू 2 के लिए भी करेक्ट है और n इक्वल टू 3 के लिए भी ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो बच्चों इसी तरह अगर मैं 4 करूंगा तो भी आएगा। तो बच्चों मुझे तो कहां तक जाना है, लास्ट तक n नेचुरल नंबर तक मुझे पहुंचना है। तो बच्चों इतनी आगे तक मैं कैसे पहुंचूंगा, यहां रख के तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। उसी को सोल्व करने के लिए बनाई गई है एक टेक्निक, उसी को बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं उसको PMI इन शॉर्ट फॉर्म। टेक्निक यूज्ड फॉर सोल्व स्टेटमेंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, PMI। अब देखो बच्चों, मैं लिखता हूं इन मैथ्स वी हैव फॉर्मुलेटेड, यानी कि हमने बनाई है, वी हैव फॉर्मुलेटेड मैथमेटिकल स्टेटमेंट फॉर n natural numbers, for n natural numbers where n belongs to positive integer। देखो बच्चों ये हमने स्टेटमेंट मैथ्स में बनाई है, कहां तक, फॉर्मुलेटेड मैथमेटिकल स्टेटमेंट फॉर n नेचुरल नंबर, यानी कि n नेचुरल नंबर्स तक हमने जो स्टेटमेंट बनाई गई है उस टेक्निक को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब देखो बच्चों, आपके पास हर किसी में ये चीज तो नहीं होगी, आपके पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट इस तरह की हो सकती है। देखो बच्चों 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर। देखो इसमें क्या है, मेरे पास लास्ट में n था ना, यहाँ पे क्या है n स्क्वायर, ये भी क्या है
मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। तो अगर हमें इसको प्रूव करना है, देखो बच्चों ये प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको मैं रब कर देता हूं बच्चों, n+1 2n+1/6। ये भी क्या है बच्चों, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो हमने मैथ्स में इसके लिए बनाई गई है। ठीक है बच्चों, एक और लिखता हूं, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टू n का क्यूब, वो होता है बच्चों n इंटू n+1/2 इसका होल स्क्वायर। इस प्रकार की बच्चों काफी सारे आपके पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट बन के आ सकती है। ये तो था बच्चों इसका एक ब्रीफ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पीएमआई। किसी को बच्चों कोई भी डाउट है समझने में, कोई टॉपिक आपको समझ में ना आए तो मुझसे पूछ सकते हैं। देखो बच्चों आपको यही चीज याद रखनी है कि सबसे पहले n मुझे क्या करना है, ये एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को बच्चों पिछले में तो हमने क्या था, ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स था, तो हमने इजीली बता दिया कि भाई एपी लगा के हमने सोल्व कर लिया। लेकिन अगर इसको हमें प्रूव करना पड़े ना, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, यानी कि हर एक नेचुरल नंबर के लिए हमें इसको प्रूव करना है, तो हम शुरुआत तो 1 से करेंगे। तो मैंने क्या करा, फॉर 1 टर्म, यानी कि फॉर 1 टर्म का मतलब है सिर्फ पहली टर्म तो 1 है। अगर यहां पे मैं n की जगह 1 रख दूं, दोनों साइड अगर इक्वल आ गई तो मेरे पास क्या कहलाएगी, वो स्टेटमेंट करेक्ट है, बिल्कुल सही। हमने 1 के लिए करा तो भी करेक्ट। फिर n अप टू n इक्वल टू 2, यानी कि शुरू की 2 टर्म, यानी कि n इक्वल टू 2 तक भी अगर हमारे पास ये स्टेटमेंट करेक्ट आ गई तो हमारे पास क्या है, बिल्कुल सही है। 2 + 1 3, 3 इक्वल टू 3। उसी तरह हमने n इक्वल टू 3 अप टू, यानी कि 1 2 3 3 2 5 और 1 6, सम है बच्चों, सम है ना ये, इसलिए हमें क्या कर रहे हैं, हम सम कर रहे हैं। n अप टू 3, यानी कि शुरू की 3 टर्म। बच्चों यहां आपके पास मल्टीप्लाई भी हो सकता था, अगर यहां पे मल्टीप्लाई होता तो मैं मल्टीप्लाई की कंडीशन अप्लाई करता, यानी कि 3 to the 6, तो वहां पर भी मेरा 6 आता। लेकिन ये सम है, सम करके मेरा कितना आया, 6 बराबर 6, तो यानी कि क्या है, ये इसके लिए भी ट्रू है। अब देखो बच्चों सबको इतनी बात समझ में आ गई। ओके स्टूडेंट्स, फिर भी किसी को डाउट मुझसे पूछ सकता है बच्चों, ठीक है। देखो अब इसको हम प्रूव करते हैं। देखो बच्चों प्रूव अब हम करने वाले हैं बच्चों, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल स्टेटमेंट, रिप्रेजेंट करते हैं पीएन से। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल स्टेटमेंट डिनोटेड बाय पीएन। एन क्या है, एन नेचुरल नंबर नहीं है इसके अंदर, इसलिए यहां पर भी क्या है स्टेटमेंट है, यहां पर भी एन ही इंक्लूड किया गया है। देखो बच्चों अब हमें प्रूव करना है, सबसे पहले फॉर n टर्म अप टू n इक्वल टू 1। ओके, आपको पता है 1 रखे, देखो बच्चों 1 रखा है, 1 1 + 1 2, यानी कि 1 इक्वल टू 1, बिल्कुल सही। यानी कि क्या है, फॉर n इक्वल टू 1 के लिए ये कंडीशन क्या है, इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट। देखो बच्चों अब मैं फॉर टर्म अप टू n इक्वल टू 2 रखूंगा, उसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको करके दिखा दिया है प्रीवियस वीडियो में, तो प्रीवियस क्वेश्चन में, तो वो भी क्या आया था, बिल्कुल करेक्ट आया था। देखो बच्चों अब हमने मान लिया कि जब ये 1 के लिए भी करेक्ट है, 2 के लिए भी करेक्ट है, 3 के लिए भी करेक्ट है, तो ये k के लिए भी करेक्ट होगा। k का मतलब है बच्चों इसमें n की जगह रिप्लेस होगा k से, यानी जहां पर भी n है वहां पर आपका क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। यानी कि बच्चों हमने मान लिया, we assume that it is true। देखो बच्चों थोड़ी सी जगह पर को बनानी पड़ेगी, तो थोड़ा स्मॉल वो कर लेता हूं, अच्छा तो वो दिक्कत ना आए। जब आपको पता है फॉर n इक्वल टू 1 के लिए यहां मैंने रखा था 1 इंटू 1 + 1 2, यानी कि 1 इक्वल टू 1, यानी क्या था ये, इट इज ट्रू था। ओके बच्चों अब k के लिए भी हम इसको मान लेंगे कि ये ट्रू आएगा। k आपको n से रिप्लेस करना है। देखो लेट अस अज्यूम दैट it is true for
n इक्वल टू k, यानी कि बच्चों जहां पर भी आपके पास n है ना, उसकी जगह आपको k रख देना है। देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n था, तो यहां पे प्लस था, k आ गया। अगले में कितना आएगा बच्चों, k प्लस 1 अपॉन 2। किसी को डाउट स्टूडेंट? ओके, अब ये तो हमने मान लिया कि भाई ये सही था, तो अब हमें प्रूव क्या करना है, वी शैल प्रूव दैट, वी शैल हमें प्रूव करना है इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। जहां पर भी बच्चों आपके पास अब k है ना, वहां उस यानी जहां पर भी n है उसको आप k प्लस 1 से रिप्लेस कर देंगे, अप टू k प्लस 1। यानी कि बच्चों अब तक जो हम जा रहे थे वो जा रहे थे अप टू n इक्वल टू k टर्म तक, अब हम जाएंगे k प्लस 1 th टर्म, n की जगह क्या होगी लास्ट टर्म, k प्लस 1 हो जाएगी। देखो बच्चों 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन, k प्लस 1 इज इक्वल टू n की जगह k प्लस 1 रख दो, k प्लस 1 k प्लस 2 बाय 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो बच्चों, अब ये बताओ मुझे, ये k प्लस 1 है, क्या इनमें चेक करो 1 2 3, अब हर किसी में एक एक का डिफरेंस है, क्या अगर मैं k प्लस 1 से पहले चलूंगा, क्या इसमें कहीं ना कहीं k नहीं आएगा? आप खुद देख लो स्टूडेंट्स, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, अब टू k तक गया, उसके बाद k में भी तो एक ही जुड़ा होगा, तभी तो वो k प्लस 1 आया होगा। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है, नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग मतलब 1 2 3 4 5, तो लास्ट में अगर हमारा k तक गए थे हम, तो k में अगर अब ने k प्लस 1 से रिप्लेस किया, तो भी तो उसमें एक का डिफरेंस रहा होगा, यानी कि k प्लस 1 तभी तो आया जब उसमें एक जोड़ा हमने, तो उससे पहले भी तो बच्चों k ही रहा होगा। यानी कि ये चीज देखो बच्चों, क्या ये प्रिंसिपल स्टेटमेंट आपके पास ऑलरेडी इसके इक्वल नहीं है ना? तो बच्चों क्या करो, इसकी वैल्यू यहां रख दो, k इंटू k प्लस 1 बाय 2 और प्लस में k प्लस 1। अब देखो स्टूडेंट्स, आपके पास यहां से k प्लस 1 कॉमन आ रहा है, बाहर निकालो बच्चों। निकाल लिया, क्या बचा बच्चों, k बाय 2 प्लस का 1। एलसीएम ले लो बच्चों, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, k प्लस 2 बाय 2। देख लो बच्चों, क्या ये कंडीशन एग्जैक्टली वो नहीं आई? क्या ये जो चीज हमें प्रूव करनी थी, क्या वो चीज यहां पर नहीं आई? एब्सोल्युटली वही चीज है बच्चों, यानी कि क्या है, हेंस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इज वेरीफाइड फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि ये हर एक n के लिए क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, वेरीफाइड है। अब स्टूडेंट्स, आपके पास इस तरह के बहुत सारी स्टेटमेंट बन सकती हैं। दो बच्चों मैंने आपको यहां लिखी दी, ठीक है? आप बच्चों उन दोनों स्टेटमेंट को ट्राई जरूर कीजिएगा। फिर भी आपको कोई उसमें डाउट लगता है तो आप बच्चों मुझसे पूछ सकते हो। ये था फर्स्ट सबसे आसान स्टेटमेंट कि इसको अगर हमें प्रूव करना है फॉर n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर के लिए कैसे करते हैं। ये एक बच्चों इंट्रोडक्शन था, एक्सरसाइज 4.1 ऑफ पीएमआई चैप्टर 4 क्लास 11। फिर भी आपको बच्चों कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट लगता है पीएमआई में, आप मुझसे बच्चों कभी पूछ सकते हैं। और बच्चों चैनल आप लोगों का है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें बच्चों, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जितना हो सके बच्चों सपोर्ट करें, और बच्चों पढ़ाई करें और घर में रहें। बच्चों पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th क्लास है आपका, 12th के लिए बहुत हेल्पफुल क्लास था कि बेस आपका तैयार हो जाएगा। और बच्चों मैं रोज सोचता हूँ कि आपके लिए एक नई वीडियो अवेलेबल करवाऊं कि बच्चों आप लोगों को पढ़ाई में लॉस ना और आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो। ठीक है बच्चों, पढ़ाई करें और घर में रहें बच्चों। थैंक यू फॉर द सपोर्ट, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।